हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका चित्रकला का पेपर आज हो चुका है। तो आइए आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आप लोगों ने कितना सही करके आया है। ठीक है, देखिए बताने से पहले बता दें, आप लोगों का इसमें 2 सेक्शन है। ठीक है, दोनों सेक्शन में 20-20 प्रश्न करना था, जिसमें से कोई एक को आपको करना था। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसमें से एक करना था। ठीक है, तो देखिए हम दोनों सेक्शन बताएंगे, जिसमें आपको अगर किए हैं तो आप आंसर मिला कर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपना पहला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द्वितीयक रंग होते हैं, तो द्वितीयक रंग आपको कितने होते हैं, तो द्वितीयक रंग आपको बता दें कि द्वितीय रंग 6 होते हैं। ठीक है, आइए निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, तो द्वितीयक रंग जो है आपको जो है देखिए ये नारंगी है। सुनिए, ये आपका प्राथमिक रंग, सुनिए प्राथमिक जो रंग होता है, प्राथमिक रंग, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक रंग जो होता है प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंग ये होता है, सुनिए लाल, लाल होता है, लाल, नीला, नीला, और ये होता है आपका पीला। क्या होता है, पीला। प्यारे बच्चों थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लाल, नीला और क्या होता है, पीला होता है। सुनिए, अच्छा देखिए जिसमें अंत में क्या आ गया, लाल आ गया, यानी ल आ गया, ल लास्ट में क्या आ गया, ला, ये क्या होता है, प्राथमिक रंग। इसी को बोलते हैं मुख्य रंग भी। क्या बोलते हैं, मुख्य रंग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राथमिक रंग लाल यानी लो आ रहा है, नीला यानी लो आ रहा है, पीला यानी लास्ट में लो आ रहा है, तो ये सब होता है प्राथमिक रंग, इसी को मुख्य रंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन डार्क होती है, तो देखिए ये जो होता है आपको 2B होता है। आंसर क्या आएगा इसका, 2B। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है। अभी मैंने बताया कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक देखिए लाल, यानी लास्ट में ल है, तो देखिए लाल होगा, बाकी सब क्या होगा, ये द्वितीयक रंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कौन सा रंग गर्म है, भाई लाल रंग जो होता है क्या होता है, ये गर्म होता है। ठीक है, चलिए सफ़ेद, सफ़ेद का विरोधी रंग, भाई सफ़ेद का विरोधी रंग क्या होता है, काला होता है। अच्छा, तटस्थ रंग क्या है, तो ये सफ़ेद और काला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, लाल में, ठीक है, पीला रंग मिलाने से, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नारंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी कि नारंगी हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। ठीक है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर पेंसिल का प्रयोग करेंगे, तो 1 नंबर होता है। ठीक है, चलिए आइए आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कर रहा है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, पीले में, ठीक है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये होगा आपका जो है हरा होगा। क्या हो जाएगा आपका जो है, ये हरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है पेस्टल हो जाएगा। ठीक है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा लेखन का उपयुक्त होता है, तो केंद्रीय हो जाएगा। काला शब्द किस भाषा से है, तो ये संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो ये साड़ी का किनारा के लिए होता है। ठीक है, साड़ी का किनारा हो जाएगा। अच्छा, लाल में नीला, ठीक है, मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, लाल में नीला रंग बनाने से कौन सा रंग बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका बैगनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से आइए करा अष्टवाल्ड संबंधित है, तो ये रंगों से संबंधित है। किससे संबंधित है, रंगों से संबंधित है। ठीक है, रंगों से संबंधित है। सुनिए, सूर्य की रश्मि में कितने रंग पाए जाते हैं, यानी श्वेत रंग की बात कर रहा है, तो क्या होता है, 7 रंग होता है। कितना होता है, 7 रंग होता है। ठीक है, हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो हरा रंग आंखों पर जो है आपको जो बता दें कि ये ठंडा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ठंडा, ठंडा। ठीक है, मुख्य रंग कितने होते हैं, अभी मैंने बताया था, तो मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अच्छा किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन हल्की होती है। ठीक है, तो यानी कि डी हो जाएगा, यानी एच के, एच सिर्फ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, तो ये हो गया आपका जो 20 नंबर हो गया। अब मुझे बताइए कमेंट में कि आप लोग कितना इसमें पाए हैं। ठीक है, चलिए 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन कंप्लीट, दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, आप देखना है देखिए, नहीं छोड़िए। आइए हम अपने अगले सेक्शन में चलते हैं। आप देखिए प्रवादी कला में चलिए, समपूरक कोण होता है, आप जानते हैं समपूरक कोण कितना होता है,
360 डिग्री। ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा 180 के कोण को क्या कहते हैं, इसको सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा आकार त्रिभुजकार है, भाई देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए झंडे को लगाने के लिए डंडे कितने अंश के कोण पर लगाते हैं, तो कितना होता है 90 डिग्री। कितना जाएगा 90 डिग्री। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि एक वृत्त में एक कोण 90 है तो दूसरा कोण कितना होगा, भाई एक वृत्त होता है, अर्धवृत्त होता है, उसमें पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक 90 है तो दूसरा भी क्या होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, समकोण कितने अंश का होता है, समकोण जानते हैं क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त का आकार कैसा है, भाई वृत्त का आकार देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी क्या होता है गोलाकार होता है। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, इनमें कौन सा आकार आयताकार है, भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, किस नंबर की पेंसिल को डार्क लाइन बनेगी, अभी पीछे मैंने बताया था, तो क्या होगा ये 2B। क्या होगा आंसर आपका ये 2B। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर वर्ग का प्रत्येक कोण कितना अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण हम जानते हैं क्या होता है 90 डिग्री होता है। यदि एक वृत्त का एक कोण, भाई एक वृत्त में एक कोण क्या है 120 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा तो 240 होगा। 360 में से 120 घटा दीजिएगा तो 240 रहेगा। अगर 60 अंश के कोण में से एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण क्या होगा तो 30 होगा। टोटल कोणों का योग कितना है 60 है, एक कोण 30 है, दूसरा कितना होगा 30 होगा, माइनस कर दीजिएगा आ जाएगा। रेखा किसे कहते हैं, अच्छा यहाँ पर बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ है। सुनिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी रेखा नहीं कहलाएगी प्यारे बच्चों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा रेखाखंड कहलाती है। रेखा उसे कहते हैं जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो ना इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना ऑप्शन अब आपका बी सही होगा, ना ऑप्शन आपका जो है सी सही होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ चला जाएगा। वजह यह है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है, और रेखा होता है जिसकी कोई अंत नहीं होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग की चारों भुजा की नाप क्या होगी, वर्ग की चारों भुजा की नाप क्या होगी, चारों भुजाएं क्या होती है भाई बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 करें, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो क्या होगा आपका जो है 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर पेंसिल चाहिए, बताइए। हल्की रेखा खींचनी है, अभी मैंने बताया था एच या 1 एच कहिए या एच कहिए, बातें की है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 का ए। 20, चलिए 20 देखिए कह रहा है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और अंतःकोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, वैसे क्या कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए तो दो ऑप्शन दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितना पाए। ठीक है, चलिए अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, रंगे हाथ आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये तो भाई आपका इंग्लिश वर्जन है, आप देखना चाहें तो देखिए, नहीं तो स्किप कीजिए। ठीक है, चलिए आइए, ये तो इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, अच्छा चलिए अब आपका सेक्शन 3 सेक्शन है। अब खंड ब देख लीजिए क्या क्या पूछा है इसमें, खंड ब में देख लीजिए क्या क्या पूछा है अपना। ठीक है, उसके बाद से आइए अब देखिए प्रावधिक कला में आइए, ये देखिए बनाने वाला रचना करने वाला। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या पूछा है अपना, एक बार देख लीजिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन दिया है नीचे। ठीक है, चलिए आइए, ये भी इसका इंग्लिश वर्जन है। देखिए तीसरा सेक्शन आ गया 100, इसमें देखिए क्या क्या बनाना था, एक बार देख लीजिए, अब सभी प्रश्न आप देख लीजिए। 2 केला पपीता आम पत्तियों सहित बनाना था। ठीक है, देख लिए। उसके बाद से आगे चलिए, देखिए आइए देख लीजिए निम्नलिखित किसी एक स्मृति चित्र करना था पेंसिल द्वारा। टेबल लैम्प खुला छाता, देख लीजिए क्या क्या पूछा है। ठीक है, ये जो इंग्लिश वर्जन है आपका सेक्शन सी का। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपका पेपर क्या होता है इंड होता है, आप देख लीजिए, आप मिला लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपका जो है इस प्रकार ये जो है ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज खत्म होता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना नंबर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है।